यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है, चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ऑप्शंस है यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं और इनमें से ही आपको आंसर वहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है अ डैश इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर लिख के दिया है आपको। तो आंसर क्या आएगा, स्टार। अ स्टार इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड है अ डैश इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, और नेचुरल का मीनिंग होता है जो नेचुरली एनवायरमेंट में हमें दिखता है। तो स्टार क्या होगा, नेचुरल होगा। और आर्टिफिशियल सोर्स कौन सा आएगा, तो कैंडल, जो कि आपके लेसन में आपको मिलेगा। तो कैंडल क्या होती है, आर्टिफिशियल सोर्स होता है लाइट का। देन सी है व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट गेट सेपरेटेड इनटू डैश कलर्स। तो कितने कलर्स मिलते हैं वहां पे, 7 कलर्स, जो कि हमें रेनबो में मिलते हैं। नेक्स्ट है द इमेज ऑब्टेन इन द पिन होल कैमरा इज, वो क्या आती है, कौन सी इमेज बनती, कैसे बनती है, तो इन्वर्टेड। नेक्स्ट है अ शैडो इज फॉर्म व्हेन एंड डैश ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट। शैडो कब फॉर्म होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक होता है, और ओपेक का मीनिंग क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते, तो वो क्या होता है, ओपेक होता है। जैसे कि अगर वुड का डोर बना हुआ है तो वो क्या आएगा, ओपेक। तो ऐसे जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कारण ही क्या होती है, शैडो फॉर्म होती है। नेक्स्ट है when a dash object comes in the way of light, light passes dash it। तो कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए वहां पे, अगर हमें लाइट पास होती है तो ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, ट्रांसपेरेंट। अगर कोई प्लास्टिक का शीट है या फिर विंडो में जो कांच लगी होती है, ग्लास लगा होता है, वो अगर ट्रांसपेरेंट है तो वहां पे क्या होता है, लाइट पासेस थ्रू इट, लाइट उसके थ्रू पास होती है और इसी कारण हमें विंडो के बाहर की जो चीजें होती है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पासेस थ्रू इट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट वेदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस का मीनिंग क्या होता है, जो चीजें चमकती है, जैसे कि लाइट वगैरह आएगा तो वो आता है ल्यूमिनस में। जैसे कि स्टार है वो भी चमकते हैं तो वो क्या आएगा, ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मीन्स जो चीजें नहीं चमकती है, जैसे कि हमारा बुक है, चमकेगा क्या, नहीं। ये पेन है, चमकेगा क्या, नहीं। तो ये क्या आएगा, नॉन ल्यूमिनस। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और यहाँ पे दिया है कि ल्यूमिनस है या फिर नॉन ल्यूमिनस, वो हमें लिखना है। तो जैसे कि बुक है, बुक चमकता है क्या, नहीं। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, नॉन ल्यूमिनस आएगा। नेक्स्ट है बर्निंग कैंडल, मीन्स जलने वाली कैंडल, जलती हुई जो कैंडल होगी वो ल्यूमिनस आएगी। अगर ना जलने वाली कैंडल है, ऐसे हमने बुझा के रखी है, तो वो क्या आएगा, नॉन ल्यूमिनस आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल, तो वो क्या आएगी, ल्यूमिनस, क्योंकि वो चमकती है, लाइट दिखता है हमें। अ वैक्स क्लॉथ, तो ये आएगा नॉन ल्यूमिनस। अ पेंसिल, पेंसिल चमकती है क्या, नहीं। तो नॉन ल्यूमिनस आएगा। पेन, पेन भी नॉन ल्यूमिनस आएगा। अ लाइट बल्ब, तो बल्ब अगर हमने जलाया तो वो कैसे आएगा, ल्यूमिनस आएगा। और टायर, टायर भी क्या आएगा, नॉन ल्यूमिनस आएगा, क्योंकि वो तो नहीं चमकता है। नेक्स्ट इज टॉर्च, तो टॉर्च को हम चमका सकते हैं तो वो क्या आएगा, ल्यूमिनस आएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ल्यूमिनस मीन्स चमकने वाली चीजें, ऑब्जेक्ट्स, और नॉन ल्यूमिनस मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स नहीं चमकते उन्हें क्या कहते हैं, हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है मैच द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग, जिसमें ग्रुप ए में आपको दिया है मिरर, फायरफ्लाई, पिनहोल कैमरा, मून, और उसके बाद ग्रुप बी में दिया है हमें नॉन ल्यूमिनस, इन्वर्टेड इमेज, रिफ्लेक्शन एंड ल्यूमिनस। तो देखिए मिरर में क्या होता है, लाइट अगर मिरर के ऊपर गिरती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, 3। मिरर का आंसर आएगा 3, रिफ्लेक्शन। फायरफ्लाई क्या होती है आपको पता है, उसमें लाइट के जैसे चमकता है तो क्या आएगी, ल्यूमिनस। फायरफ्लाई का आंसर आएगा फोर्थ वन, ल्यूमिनस। नेक्स्ट है पिनहोल कैमरा, अभी हमने यहाँ पे देखा था फिल इन द ब्लैंक्स में, कैसे थी इमेज इसकी, इन्वर्टेड इमेज। तो पिनहोल कैमरे का आंसर आएगा सेकंड, इन्वर्टेड इमेज। मून, मून क्या आएगा, तो नॉन ल्यूमिनस आएगा। क्यों आएगा, आपको पता है कि जैसे कि चांद की रोशनी हमें दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि वो ल्यूमिनस है, लेकिन एक्चुअल में मून की कोई भी खुद की लाइट नहीं होती है। उसके सरफेस के ऊपर जब सन की लाइट गिरती है तो उसके कारण वो क्या होता है, चमकता है, और हमें मून की जो लाइट होती है वो दिखाई देती है। एक्चुअल में वो कैसे होता है, नॉन ल्यूमिनस। तो मून का आंसर आएगा 1। और क्वेश्चन 4 में आपको दिया है राइट द आंसर टू दी फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है what things are necessary for the formation of a shadow।
तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि कौन सी चीजें जरूरी होती है शैडो के फॉर्मेशन के लिए। तो आंसर क्या आएगा, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ओनली व्हेन लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट की हमें शैडो मिल पाती है। The kind of shadow is forms depends upon the relative distance between the source of light, the object, and the surface of the screen on which shadow is formed। कि ऑब्जेक्ट की, एक ही ऑब्जेक्ट की आपको अलग अलग शैडो दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, तो वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, कि जो ऑब्जेक्ट है और जो सोर्स ऑफ लाइट है उनके बीच में डिस्टेंस कैसा है वो आएगा। उसके बाद कौन से सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है, जो स्क्रीन आएगा ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर किस तरीके से लाइट गिरती है। तो ये सारी क्या होती है चीजें वहां पे डिपेंड होती है उसके ऊपर कि कैसे शैडो फॉर्म होगी। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आएगा। बी दिया है आपको, वेन कैन एन ऑब्जेक्ट बी सीन। हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, द लाइट रेज फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है उसके बाद ही वो हमें दिखाई देता है। वेन दिस लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट एंटर्स अवर आईज। देखिए जिस रूम में लाइट होगी उसी रूम के ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। जहाँ पे डार्क है, अंधेरा है, लाइट एक भी नहीं जलाया है आपने, तो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो सोर्स ऑफ लाइट होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर वहां पे लाइट है तो वो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है, ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर गिरने के बाद वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और वही फिर रिफ्लेक्ट हुआ जो लाइट होता है वो हमारे आईज में एंटर करता है, जिसके कारण वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें दिखाई देता है। देयरफॉर वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए जो डार्क रूम होते हैं वो चीजें हमें क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं होता है। और जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट होता है वहाँ पे लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से हमारे आंखों में आता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, दिखाई देता है। थर्ड वन है, व्हाट इज अ शैडो। शैडो मीन्स क्या, परछाई। तो परछाई कैसे बनती है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ ए लाइट सोर्स लाइट डज नॉट पास थ्रू इट। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक का मीनिंग क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं, तो क्या होते हैं ओपेक। जैसे कि कोई उड़ की अपने ये लिया है, डोर है या फिर विंडो है, उसके बाद आपका बुक है, तो ये क्या आते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट अगर जो भी लाइट का सोर्स होता है उनके वे में अगर आ जाता है तो वहां पे क्या होगा कि वो लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हो पाती है। एज अ रिजल्ट द लाइट डज नॉट रीच अ वॉल और एनी अदर सरफेस ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपने बुक रखा हुआ है और बुक के फ्रंट साइड से आपने अगर टॉर्च को ऑन किया, लाइट आपको सिर्फ सरफेस के ऊपर दिखाई देगी, सामने जो होगा बुक का सरफेस वहां पे दिखाई देगी, लेकिन उसके पीछे लाइट जा पाएगी क्या, नहीं। तो उसके पीछे हमें शैडो दिखाई देती है। या फिर कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हो, बॉल लेते हो, तो बॉल के ऊपर आपने लाइट डाला तो उसके पीछे के साइड लाइट नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी शैडो हमें उसके पीछे या साइड में ऐसे दिखाई देती है। दैट पार्ट रिमेन डार्क। तो जो पार्ट जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचती वो क्या होता है, डार्क बन जाता है। एंड दिस डार्क पार्ट इज कॉल्ड द शैडो। जो हमें डार्क पार्ट पार्ट दिखाई देता है या फिर ब्लैक दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, शैडो। जैसे कि अगर आप भी लाइट के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको भी आपकी शैडो दिखाई देगी। तो इस तरीके से शैडो का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है एक्सप्लेनेशन वाला तो उसे भी आप देखिए, तो आपको अच्छे से सारी जो कॉन्सेप्ट दी हुई है लेसन में वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।